आज 15 अगस्त 2024 के इस पावन अवसर पर हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दृश्य की ओर जहां पर बच्चों का रिएक्शन देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। हम का अरमान रखते हैं, हम परिंदे हैं, ऊंची उड़ान रखते हैं, देशभक्ति का जज्बा विरासत है मेरी, अपने दिल में अपना हिंदुस्तान रखते हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। आज हमारी ब्लॉगिंग होगी बच्चों के बीच में। हम लोग चलेंगे, एक इंटर कॉलेज है और उस इंटर कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आज का वीडियो हमारा 15 अगस्त के लिए होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। हम आपको 15 अगस्त का इतिहास बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, ये हमारा प्यारा सा गांव है और प्यारे से गांव में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं जो जा रहे हैं 15 अगस्त का जश्न मनाने के लिए, झंडा फहराने के लिए स्कूल की तरफ। तो हम भी बच्चों के साथ चलेंगे, कर दीजिए, हम भी बच्चों के साथ चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ बच्चों का रिएक्शन क्या है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। 15 अगस्त 1947 भारत का एक ऐसा पावन दिन जिस दिन सभी भारतवासियों ने खुल करके सांस लिया था। 15 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले में तिरंगा झंडा लहराया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश के झंडे को उतार करके आजादी के बाद तिरंगे झंडे को लाल किले में फहरा दिया गया था। तभी से लेकर के आज तक तिरंगा झंडा फहरता आ रहा है। लेकिन कहा जाता है कुछ लोग अपने देश से गद्दारी करते हैं, अपने देश में रहकर भी वो दूसरे देशों की सहायता करते हैं। तो उनके लिए मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। 15 अगस्त 1947 भारत का ये ऐसा सुनहरा पल है जिस दिन सभी भारतवासी और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे की रैलियां निकाल करके गांवों में विजिट कराया जाता है, जिससे सभी देशवासियों को एक आजादी की नई झलक दिखाई दे। आज तुम यहाँ के पास हो, बहुत गजब का काम। हर वर्ष की भांति लाल किले में तिरंगे झंडे को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फहराया जाता है। फहराने के बाद भारत के सभी वासी राष्ट्रगान गायन करते हैं। सैनिकों के द्वारा तोपों की सलामी दी जाती है और आए हुए गेस्ट को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पीच दी जाती है। एक नया उपदेश दिया जाता है जिससे भारत का विकास हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 1947 की आजादी के बाद आज तक लाल किले में लगातार झंडा फहरता आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार लाल किले में झंडा को फहराया है। तो आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में 17 बार झंडा फहराने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था और कहा जाता है कि श्री इंदिरा गांधी को 16 बार लाल किले झंडे पर फहराने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री मनमोहन सिंह को लाल किले में 10 बार झंडा फहराने का अवसर प्राप्त हुआ था और श्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार लेकर के 11 बार झंडा फहराने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत माता की, अंजलि, भारत माता की, 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 वंदे वंदे। इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा।
ऐसा कहा जाता है कि हमारा देश कुछ कारणों की वजह से गुलाम हो गया था। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कारण थे। तो ऐसा कहा जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो हमारे भारत देश में व्यापार करने के लिए आई थी और व्यापार के साथ साथ उसने धीरे धीरे हमारे भारत देश में कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बहुत बेनिफिट मिलता था, जिसकी वजह से वो भारत के राजा को ज्यादा कर देते थे और उससे जो ज्यादा से ज्यादा धन बचता था वो अपने देश वापस ले जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे भारत में कई सारी फैक्ट्रियां लगाई, जिससे भारत के लोग उसमें काम करते थे और धीरे धीरे उनके गुलाम होते चले गए। लेकिन कहा जाता है कि समय सबका आता है और एक समय ऐसा आया 1945 जिस दिन हमारे भारतवासियों को ये जानकारी हुई कि ये अंग्रेज लोग हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं और हमें लूट रहे हैं। तो उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में एक युद्ध किया और युद्ध करने के बाद अंग्रेजों को अपने भारत देश से बाहर निकाल दिया और तभी से हमारा भारत देश आजाद हो गया। तो आज हम लोग आजादी के इस पावन अवसर पर गांव-गांव पर रैली निकालते हैं। तो आइए जानते हैं कि रैली निकालने के साथ साथ कौन से बेनिफिट होते हैं गांव में, आखिर गांव में रैली क्यों ले जाई जाती है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में सभी गाँव को जागरूक करने के लिए सभी स्कूल के टीचर्स बच्चे स्कूलों में रैली निकालते हैं, जिससे आज स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जा सके। कुछ लोग अपने देश में रह करके अपने देश से गद्दारी करते हैं, तो उनके लिए मैं 4 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, जमी को क्या पता कि आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर दूसरे देश की गुलामी करते रहे उन्हें क्या पता अपने देश का सम्मान क्या होता है, उन्हें क्या पता अपने देश का सम्मान क्या होता है। जो भारतवासी अपने देश में रह करके दूसरों देशों की सहायता करता है उसे सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। यदि आज हमें आजादी मिली है तो इसके पीछे हमारे देश के कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, श्री गुरु नानक और गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर के हमारे भारत देश को आजाद कराया है। तो मैं उनके लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा। अगर माटी की पुतले देह में ईमान जिंदा है तभी तो इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं न वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी रैली की ओर जहां पर छोटे छोटे बच्चे झंडे को लहराते हुए देश को अग्रसर आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनके साथ। आप लोग देख रहे हैं कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में एक तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, जिसमें 3 रंग हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको ऊपर केसरिया रंग दिखाई दे रहा होगा और बीच में सफेद रंग दिखाई दे रहा होगा और नीचे हरा रंग दिखाई दे रहा होगा। तो आइए जानते हैं इन तीनों रंगों का कारण क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, जो तिरंगा झंडा है, उसमें एक बीच में अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें से 24 तिलियां हैं। 24 तिलियों का पॉइंट ये है कि हमें 24 घंटा अपने देश की रक्षा के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और उसमें हरा रंग ये बताता है कि हरियाली हमारे भारत देश में सदैव बनी रहनी चाहिए, और केसरिया रंग हमें बलिदान की याद दिलाता है, और सफेद रंग हमें शांति की याद दिलाता है कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर सभी स्कूलों में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं और दिल्ली में लाल किले के सामने बहुत से ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जहां पर पूरे देशवासी आकर के उस भव्य नज़ारे को देखते हैं। और उन्हीं नज़ारों में मैं आपको 4 लाइनें जरूर सुनाना चाहूँगा। कहा जाता है कि हुआ बारूद से छल्ली वो वतन भी याद आता है, जो लिपटा था शहीदों पर वो कफन भी याद आता है। मैं लिखना चाहता हूँ प्यार और मोहब्बत की बातें, लेकिन जब उठाता हूँ कलम तो वो मेरा वतन ही याद आता है। वो